सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पे आप सभी लोगों का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं आज से अपनी एक सीरीज का, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग सीरीज रहने वाली है उन लोगों के लिए जो बच्चे भी कैट 2024 को बहुत ही शिद्दत से टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि बहुत ही शिद्दत से मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस फिल्टर आउट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सके। ठीक है, सबसे पहले यार एंड आप लोगों को बहुत ज्यादा बहुत बड़ा सा थैंक यू। ठीक है, फाइनली एमबीए पाठशाला की जो फैमिली है वो 1,50,000 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, एंड ये अचीवमेंट कभी भी आप लोगों के लिए, आप लोगों के बिना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो यार, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये सीरीज कैट 24 वालों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या सिर्फ कैट 24 वालों के लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं, आने वाले जितने बच्चे भी कैट का एग्जाम लिखेंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस सीरीज में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, बेसिकली ये वो क्वेश्चंस हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं इन क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, कुछ लोगों से होते ही नहीं है, कुछ लोगों को तरीका समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो मेरी नजर में जो उसका एक बेस्ट तरीका हो सकता है वो मैं आप लोगों को इसमें समझाने लग रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग ये सेशंस को मैक्सिमम शेयर करो। ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता है हमारे एग्जाम में अगर हम बात करें तो 120 डेज के अप्रोक्स बचा टाइम है। तो इन 120 डेज में इस तरह के क्वालिटी क्वेश्चंस लिटरली आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल्स अभी क्लियर नहीं है तो ऑलरेडी मैंने अपने YouTube चैनल पर अर्थमेटिक के, नंबर सिस्टम के, अलजेब्रा के फंडामेंटल्स वाले सेशन डाले हुए हैं। अगर आप उनको देख लोगे तो उन सेशंस देखने के बाद आपके फंडामेंटल्स एक अच्छे लेवल पर क्लियर हो जाएंगे और फिर आप लोग इन क्वेश्चंस को समझ पाओगे। ये सेशंस उन लोगों के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट है जिन लोगों ने आज से 4-5 महीने पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और उनको अब थोड़ा एक क्वालिटी कंटेंट की वो देख रहे हैं कि क्वालिटी कंटेंट कहां से मिल सकता है, तो वो लोग भी इस सीरीज से बहुत ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, चलो यार स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हमें क्या बोला जाने लग रहा है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सा दिया हुआ है। बोला जा रहा है वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज ग्रेटर देन 90 लेस देन 160, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ b। हमें b के डिजिट्स का प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है अलजेब्रा के इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग छोड़ देते हैं, हमसे नहीं बन रहे होते। मैं आपको बोलूंगा कभी भी आपको रूट वाला टर्म दिखाई देता है, एक चीज बड़ी कॉमन सी है, हम लोग क्या कर रहे होते हैं, स्क्वायरिंग कर रहे होते हैं। हम लोग तुरंत क्या कर रहे होते हैं, स्क्वायरिंग कर रहे होते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, आप सभी को पता होगा कि यार a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है। सभी को मालूम है ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अगर यहां पर प्लस आने लग रहा होता है तो यहां पर भी क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन इस आइडेंटिटी पे बेस्ड है। ठीक है, इस आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को x की तरह ट्रीट करूंगा, इस पूरे एक्सप्रेशन को y की तरह ट्रीट करूंगा। ये मेरी नजरों में x है और ये मेरी नजरों में क्या है, y है। x माइनस y, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर कितना होगा, आपको पता है एक्सपेंड हो जाएगा, तो इट विल बिकम्स 3a प्लस 1/2 ऑफ रूट बी। और अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा, 3a माइनस 1/2 रूट बी, ये आएगा। एंड इधर कितना आने लग रहा होगा मेरे पास, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, बट साथ में हमारे पास माइनस 2ab। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, देखो स्क्वायर रूट तो लगेगा ही लगेगा, अंदर कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 3a प्लस 1/2 रूट बी, ब्रैकेट बंद, 3a माइनस 1/2 रूट बी। ठीक है, ये अलजेब्रा का जो डर है ना, ये क्वेश्चंस कर करके ही खत्म होगा। अलजेब्रा से डर सबको लगता है, लेकिन प्रैक्टिस करनी होती है उस डर को कम करने के लिए। सबने यही काम किया है, कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरा बिना प्रैक्टिस करे अलजेब्रा में अच्छी कमांड बन गई, कभी नहीं होगा ऐसा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, यहां पर देखो जरा, 1/2 रूट बी माइनस का 1/2 रूट बी कट जाएगा, 3a प्लस 3a कितना होता है जी, 6a होता है, बिल्कुल सही है। देखो इधर भी देखो, क्या आपको याद आ रहा है कुछ, 3a प्लस 1/2 रूट बी, 3a माइनस 1/2 रूट बी, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई कितना होता था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता था। क्या उसका यूज करें यहां पर, आराम से कर सकते हैं। देखो जरा, 6a माइनस 2 अंडर रूट के अंदर कितना आएगा, जरा देखो इसको, 3 वही है ना समथिंग, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 3a का स्क्वायर कितना होगा, 9a स्क्वायर होगा, माइनस इसका स्क्वायर कितना होगा, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा b, ये बनेगा इधर। एंड उधर हमारे पास 2 का स्क्वायर कितना आने लग रहा था, 4 आने लग रहा था। फाइनली
एक जो खतरनाक सा एक्सप्रेशन था उसको स्क्वायरिंग करके मैं यहां पर पहुंच गया हूं। आई थिंक ये थोड़ा सा आपको फेमिलियर लग रहा होगा कि हाँ यार चलो इसको तो सॉल्व कर लेंगे, ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, 2 से इसको रिड्यूस कर देंगे, 2 से इसको रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, और इसको मैं इधर ले जाऊंगा, इसको इधर ले आऊंगा, 2 से रिड्यूस करेंगे तो आएगा 3a, ये बनेगा 3a एंड ये बनेगा 2, 2 से अगर इसको मैंने काट दिया 2 बनेगा, इसको मैं इधर लिया है तो बन जाएगा 3a माइनस 2, इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस में है उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में क्या आने लग रहा होगा 9a स्क्वायर माइनस 1/4b। मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन के अलावा कोई भी सेकेंडरी काम अभी तक किया ही नहीं है। मतलब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो क्लास 7th का बच्चा भी कर लेगा इस तरह के एक्सप्रेशंस की, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा देखना है, मुझे रूट हटाना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेरा जो फोकस है वो बी पर है। मुझे किसी तरह से यहां से b की वैल्यू निकालनी है। जब तक मैं b की वैल्यू नहीं निकाल सकता तब तक मैं उसके डिजिट्स का प्रोडक्ट कैसे करूंगा, पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए, ठीक है। तो अगेन मैं यहां पर क्या करने लग रहा हूं, स्क्वायरिंग करने लग रहा हूं, इधर इसको एक्सपेंड करो x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2ab, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6a इंटू 2 12a, माइनस का 12a हो जाएगा, इधर आ जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 1/4b, ये आने लग रहा है मेरे पास, ये आने लग रहा है मेरे पास यहां पे। और अगर मैं इसको रिड्यूस करता हूं बच्चे, अगर मैं इसको रिड्यूस करता हूं तो 9a स्क्वायर से 9a स्क्वायर कट जाएगा, इधर ये आने लग रहा है, ठीक है। एंड अगर मैं थोड़ा सा इसको यहां से मेरे b की वैल्यू कलेक्ट करूं तो b की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये हो जाएगा, इसको उधर भेजो तो हो जाएगा 1/4b, 1/4b, और इसको इनको उधर लिया ना तो हो जाएगा 12a माइनस 4, ये आने लग रहा है मेरी नजरों में। यहां से अगर b की वैल्यू की बात करूं तो आएगा 48 माइनस 16, तो जो b की वैल्यू होगी वो 48 माइनस 16 होगी, b की जो वैल्यू होगी वो 48 माइनस 16 होगी। इजी लैंग्वेज में मैं ये भी बोल सकता हूं जो b होगा वो 48 के मल्टीपल से 16 कम होगा, क्योंकि 48 का ये डेफिनेटली ये नंबर जो भी होगा 48 का मल्टीपल बनेगा। सर आपको कैसे पता मल्टीपल बनेगा, ए तो फ्रैक्शन भी हो सकती है, ए तो 0.35 भी हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ए क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ए क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपको यहां पर ए हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, यही पॉसिबल है। तो दिस विल डेफिनेटली बी अ मल्टीपल ऑफ 48, 48 में से 16 माइनस करके 48 के मल्टीपल में 16 माइनस करो, बी का वैल्यू मिल जाएगा। बी पे कंडीशन क्या है, वो 90 से बड़ा है और 160 से छोटा है, तो 90 और 160 के बीच में 48 का मल्टीपल आता है क्या, 48 इंटू 1 48 इंटू 2 96, 96 में से 16 माइनस करोगे 80 आ जाएगा, इस वाली रेंज में नहीं आएगा। 48 का 3 मल्टीपल कितना होता है 144, 144 इस रेंज में आता है, उसमें 16 माइनस कर दोगे 128 आ जाएगा, यस 128। 48 का 4 मल्टीपल 192 होता है, उसमें 16 माइनस करोगे 176 आएगा, इस रेंज से बाहर है। सो देयर इज ओनली वन पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए जो इसको भी सेटिस्फाई कर देगा और इसको भी सेटिस्फाई कर देगा। आप यहां पर a को 3 पुट करो, 48 इंटू 3 कितना हो जाएगा, देखो 144 माइनस 16, b का वैल्यू कितना आ गया, यहां से 128 आ गया, क्या b की रेंज में आने लग रहा है, हाँ आने लग रहा है। हमने यहां पर 48 इंटू 1 48 इंटू 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 48 इंटू 1 48 इंटू 2 करके जो b का वैल्यू आ रहा था वो इस रेंज में नहीं आने लग रहा था, सिर्फ 48 का थर्ड मल्टीपल ही ऐसा था जब उसमें 16 माइनस करा वो इस रेंज में आने लग रहा था जो हमें रेंज दे रखी थी b की। अब हमें b का वैल्यू नहीं निकालना, अगर वो हमसे सीधा सीधा b का वैल्यू पूछ ले तो 128 मेरा आंसर है। उसने हमसे पूछा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ b, तो b के डिजिट्स क्या है 1 to 8 है, अगर इनका प्रोडक्ट निकालना है 1 to 8 का अगर प्रोडक्ट निकालना तो निकाल लो ना, क्या दिक्कत है, 1 इंटू 2 इंटू 8 कर लो 16, सो माई आंसर इज 16। The correct answer to this question is 16 guys, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, ठीक है। देखो यार ये अलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं, ये करके ही करने ही पड़ेंगे। अलजेब्रा के क्वेश्चंस में अर्थमेटिक के कंपैरिजन में थोड़े कम शॉर्टकट्स होते हैं, हमें पूरा सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, बट हाँ इजी होता है, ऐसा नहीं कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीजें। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप कैसे कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को ट्राई करो, आपका जो आंसर आता है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर नहीं आता तो वीडियो देख लो, अगर आंसर आ जाता है तो उसको क्रॉस वेरीफाई कर लो कि जो सर का आंसर आया था क्या मेरा आंसर भी वही आया है। इन क्वेश्चन को करने का सही तरीका तो ये है, ठीक है। आपको एक प्रैक्टिस मतलब टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस भी लगा सकते हो उसको, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं जरा, ठीक है।
ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा है, ठीक है। अब मतलब वीडियो पॉज करना और आप लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है। चलो आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब देखते हैं। देयर आर 10 टैप्स नंबर्ड 1 to 10 दैट कैन फिल अ सिस्टम। 10 टैप्स हैं हमारे पास जो किसी सिस्टम को फिल करते हैं। द रेट्स एट विच दीज टैप्स फिल द सिस्टम आर सच दैट द रेट ऑफ द nth टैप इज 2/3 द cumulative rate of all the taps that are numbered below it। मतलब अगर आपको 5th टैप का रेट निकालना है कि 5th टैप किस रेट से पानी फिल करता है, तो 5th टैप का जो रेट होगा पानी फिल करने का, वो पता है क्या होगा? 2/3 ऑफ द रेट ऑफ टैप 1 प्लस टैप 2 प्लस टैप 3 प्लस टैप 4। मतलब शुरू के 4 टैप्स का जो रेट है उसका सम निकाल के उसको 2/3 निकाल दो, सम करके उसको 2/3 कर दो, तो 5th टैप का क्या आ जाएगा? रेट आ जाएगा, ठीक है। ये बोला जा रहा है यहां पर, ठीक है। ये वाली लाइन जो है, the rates at which these taps fill that cistern are such that the rate of the nth tap where n is greater than or equals to 2 is 2/3 the cumulative rate of all the taps that are numbered below it। If the total time taken to fill the cistern by all the 10 taps together is 1 minute, 10 के 10 टैप्स को फिल करने में सिस्टम को 1 मिनट का समय लगता है, then how many minutes would the 6th tap take when working alone to fill it। 6th टैप को कितना टाइम लगेगा फिल करने में? पहला क्वेश्चन है इसका, दूसरा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस भी थे, ऑप्शंस थोड़े से फ्रैक्शन की फॉर्म में थे तो मैंने नहीं लिखे हैं, ठीक है। बट जो हमारा आंसर आएगा वही एक्चुअल आंसर होगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे इसको सॉल्व करके। सबसे पहले तो मुझे यहां से जो सीखने को मिला है ना, मतलब ये जो लाइन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन की। ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां से लेके यहां तक की जो लाइन है, ठीक है। हमें यहां से 6th टैप का टाइम निकालना है। अगर 10 के 10 टैप को फिल करने में 1 मिनट लगता है, तो 6th टैप को फिल करने में कितना समय लगेगा, हमसे ये पूछा जाने लग रहा है। देखो थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करो। हमने मान लिया कि टैप 1 प्लस टैप 2 प्लस टैप 3 प्लस टैप 4 प्लस टैप 5, मैं सीधा सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूं। मैंने मान लिया कि शुरू के 5 टैप्स का जो कंबाइंड रेट है ना, क्योंकि मुझे इनके कंबाइंड रेट का, अगर मैं 6th टैप की रेट निकालना चाह रहा हूं, 6 टैप का रेट कितना होगा, तो मुझे शुरू के 5 टैप्स के रेट्स का समीशन करके उसका 2/3 निकालना है। तो शुरू के 5 टैप्स का जो रेट है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी उसका 2/3 इसलिए निकल पाएगा। तो इसको मैंने मान लिया कि ये पांचों के पांचों टैप्स, मान लेते हैं हम लोग 3 लीटर पर मिनट पानी फिल करते हैं। पांचों के पांचों टैप्स मिलके 3 लीटर पर मिनट पानी फिल करते हैं। तो जो 6th टैप है उसका रेट कितना होगा? 2/3 ऑफ T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5। यही तो बोला जा रहा था, यही तो वो रिलेशन क्रिएट किया। ये जो मैंने यहां पर रिलेशन क्रिएट किया है, किसकी हेल्प से किया है? मैंने इसकी हेल्प से किया है। The rates at which these taps fill the cistern are such that the rate of the nth tap where n is greater than or equals to 2 is 2/3 the cumulative rate of all the taps that are numbered below it। जो nth टैप है उसका जो रेट है, उससे पहले वाले जितने भी टैप्स हैं उनके समीशन का, कम्युनिटी मतलब समीशन को सबको ऐड कर लो, उसका 2/3 है nth टैप का रेट। तो जब मुझे 6th टैप का रेट निकालना था, तो मैंने टैप 1 से टैप लेके टैप 1 से 5 तक के रेट का 2/3 निकाल लिया। इसको मैंने लेट किया हुआ है, पता है मैंने लेट किया है। यहां मैंने थोड़ा सा अपना स्मार्ट वर्क लगाया है कि ये जानबूझ के 3 का मल्टीपल मानना है, जानबूझ के 3 का मल्टीपल मैंने इसको माना है, जानबूझ के, ठीक है। मैं इसको जानबूझ के 3 का मल्टीपल मान रहा हूं। अब ये मुझे पता है इनका तीनों का रेट, पांचों का रेट कितना है? 3। तो यहां से 6th टैप जो है उसका रेट कितना आ जाएगा? 2 लीटर पर मिनट। समझ में आया? कैसे आया? कैसे? इन पांचों का वैल्यू कितना है? 3, 2/3, 2/3 इंटू 3 करोगे 2 आएगा, 6 टैप आ गया। अब 7th टैप का रेट कितना होगा? 7th टैप का रेट देखो, जो 7th टैप है उसका रेट कितना होगा? वो होगा 2/3 फ्रॉम T1 प्लस T2, लिखते लिखते कहां तक जाना है? T6 तक जाना है। तो 7th टैप का जो रेट है वो कितना होगा? 2/3
1 से लेके 5 तक का 3 है और 6 का 2 है, तो 5 आया, 5 इंटू 2 10/3 आया। तो जो मेरे पास 7th टैप है उसका रेट आ गया 10/3 लीटर पर मिनट। आप इसको ऐसे ही फ्रैक्शन में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही चलते 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 आपको 8th 9th और 10th टैप का भी रेट निकालना पड़ेगा, ऐसे ही चलते चलते। बट इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है हमारे सामने। मुझे पता है 5वें का 5 तक का रेट कितना था, 6वें का रेट पता है, 7वें का रेट पता है। इनको अगर आप ऐड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 8वें टैप का जब मैं रेट निकालूंगा तो आपको पता होना चाहिए वो क्या होगा, 2/3 T1 प्लस T2। लिखते 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 मैं कहां तक जाऊंगा, T7 तक जाऊंगा। तो इनका सम मुझे पता होना चाहिए, जिसमें 1 से लेके 5 तक का सम कितना है, 3 है, 6 कितना है, 2 है, और 7 कितना है, 10/3 है। इनको मैं आई थिंक इजिली ऐड कर लूंगा। देखो ये कितना आएगा, 5 आएगा, ये कितना आएगा, 5 इंटू 3 15 प्लस 10 25/3 आने लग रहा है। 25/3 फर्स्ट टैप से लेके 7th टैप तक का सम है, उनके सभी सारे के सारे टैप्स के रेट का सम 25/3 आने लग रहा है। ठीक है, तो दिस इज 2/3 ऑफ 25/3, तो दिस इज बिकम्स 50/9, दिस बिकम्स 50/9। ठीक है, 50/9 मेरे पास आ गया 8th टैप का रेट। ये क्या था मेरे पास, T1 से लेके T7 तक का रेट। T8 कितना है, 50/9। अगर मैं यहां से T1 से लेके T8 तक का रेट निकालता हूं तो वो हो जाएगा 7 तक का, तो ये था, इसमें 8 का ऐड कर लो 50/9, 9 एलसीएम आया, इंटू 3 करोगे, इंटू 3 करोगे, 75 और 50 कितना होता है, 125/9। यानी कि फर्स्ट से लेके 8th टैप तक का जो रेट है वो 125/9 है। तो यहां से अगर मुझे 9th टैप का रेट निकालना है तो वो हो जाएगा 2/3 ऑफ, अगर मुझे सिमिलरली यहां से 9th टैप का रेट निकालना है तो हो जाएगा 2/3 ऑफ T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू T8। तो T1 से लेके T8 तक का सम अभी मैंने निकाला, कितना आया, 125/9 आया। ये कितना बनने लग रहा है मेरे पास, 500 बनने लग रहा है, सॉरी 250 बनने लग रहा है, 250/27। कितना बनने लग रहा है, 250/27 बनने लग रहा है। ठीक है, समझ में आया। ये क्या है मेरे पास, T9th टैप, जो मेरा 9th टैप है उसका रेट कितना होगा, 250/7 लीटर पर मिनट। 1 से लेके 8 तक का सम इतना है, 9th का सम हमने अभी निकाल लिया है, 9th का कितना आया, 250/27। तो फर्स्ट टैप से लेके 9th टैप तक का सम अगर निकालना है तो 1 से लेके 8 तक का 125/9 था, 9th का कितना आया, 250/27 आया, एलसीएम लिया इनका 27 आएगा, इंटू 3 कर दो, इंटू 3 कर दो, एलसीएम लिया 27, ये आया 375 और 250 625, तो आने लग रहा है 625/27। 1 से लेके 9th टैप तक का सम 625/27 आने लग रहा है। पता है, ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो आपसे 6th टैप तक का ही पूछे। मैंने क्वेश्चन को पढ़ लिया था, उसने पूछा था 6th टैप कितनी देर में भरेगा, तो मुझे 6th टैप की एफिशिएंसी पता है। अगर मुझसे 3rd टैप का पूछता या 4th का पूछता तो मैं T1 से लेके T3 तक का इतना मानता। ये अजम्पशन जो मैंने किया है ना, ये किसके बेसिस पे किया है, क्योंकि यहां 6th टैप का पूछा गया है, इसलिए मैंने 1 से लेके 5 तक का जो रेट है उसको 3 मान लिया है, मैंने लेट किया है। अगर मुझसे 7th टैप का टाइम पूछता तो मैं T1 से लेके T6 तक का रेट कितना मानता, 3, फिर 7 का ये आता है, 7 का ये आता है, 8 का ये आता है, 9 का आता है, 10 का ये आता, तब हम ये काम कर रहे होते। ठीक है, तो T9 का जो रेट है वो 250/27 है, 1 से लेके 9 तक का सम इतना है। जो 10th पाइप होगा उसका रेट कितना होगा, वो होगा 2/3 ऑफ T1 प्लस T2 अप टू T9। इनका सम मैंने अभी निकाला हुआ है, इनका सम कितना है, 625/27। तो 10th पाइप का जो रेट होगा वो होगा 2/3 ऑफ 625/27, ये आने लग रहा है 1250/81, ये आने लग रहा है 1250/81, ये आने लग रहा है 10th टैप का रेट। अगर मैं टैप 1 से लेके टैप 10 तक का रेट पूछता हूं आपसे तो कितना आएगा, देखो 1 से लेके 9 तक का मैंने निकाला हुआ है, 1 से लेके 9 कितना है, 625/27, 1 से लेके 9 तक का कितना है, 625/27, 10th टैप का कितना आया, 1250/81। इन दोनों को ऐड कर लो, तो इंटू 3 करोगे, इधर भी इंटू 3 करोगे। ठीक है, ये बनेगा मेरे पास 1875 और आगे आने लग रहा है 1250, नीचे आने लग रहा है 81।
1875, 1800 और 1200 होता है 3000, 3050, 3125 आने लग रहा है क्या? 3125/81 लीटर पर मिनट, 3125 लीटर पर मिनट। ये मेरे पास क्या आने लग रहा है? इसका कंबाइन एफिशिएंसी आने लग रहा है फ्रॉम टैप 1 टू 10th टैप। टैप 1 से लेके 10th टैप तक का जो मेरे पास कंबाइन एफिशिएंसी आने लग रहा है, कंबाइन एफिशिएंसी जो आने लग रहा है वो आने लग रहा है मेरे पास 3125/81, 3125/81 आने लग रहा है। ठीक है, ये शुरू के 10 टैप्स का कंबाइन रेट है। मतलब ये 1 मिनट में इतने लीटर पर मिनट, इतना लीटर पानी भरते हैं 1 मिनट में। ये काम मुझे करना पड़ेगा इस क्वेश्चन से पहले। ठीक है, हाँ, मतलब ये सॉल्व करने से पहले मुझे काम करना पड़ेगा जो मैंने किया है। अब इस काम को आप जितना जल्दी कर लोगे उतना जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आधे लोगों को तो समझ में नहीं आता कि क्या दिया हुआ था इसमें। ठीक है, तो थोड़ा सा रीड करा करो क्वेश्चंस को। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग क्वेश्चन को 2 बार रीड करते हैं तो हमें थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है। ठीक है, कई बार एक बार में रीड करके कुछ भी समझ में नहीं आता, कई बार ऐसा होता है। और ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ ही होता है, हमारे साथ भी होता है। ठीक है, तो उसने क्या बोला था? टोटल टाइम टेकन टू फिल द सिस्टम बाय ऑल द 10 टैप्स, बाय ऑल द 10 टैप्स, ऑल द 10 टैप। इसीलिए तो शुरू से पहले टैप से लेके 10वें टैप तक का रेट निकाला, इसीलिए पहले टैप से लेके 10वें टैप तक का कंबाइंड रेट निकाला है, क्योंकि क्वेश्चन में यूज हो रही है चीज कि सारे के सारे 10 के 10 टैप मिलके 1 मिनट में उसको भर देते हैं। तो सारे के सारे 10 के 10 टैप 1 मिनट में कितना पानी भरते हैं? 3125/81। अब इतना टैंक का कैपेसिटी है, 3125/81, तीनों 10 के 10 टैप्स का कंबाइंड रेट है। 1 मिनट में कितना पानी भरेंगे? इतना पानी भरेंगे। तो ये टैंक का कैपेसिटी आ गया, ये टैंक का कैपेसिटी आ गया। अब इसको कौन भरना चाह रहा है? हाउ मेनी मिनट्स वुड द 6th टैप टेक व्हेन वर्किंग अलोन टू फिल इट। ऐसा नहीं है कि 6 टैप पूछ रहा है, ये भी पूछ सकता है कि हाउ मेनी मिनट्स विल द 7th एंड 6th टैप, या 7th 6th और 8th टैप वर्किंग टुगेदर अलोन टू फिल इट। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। अभी खाली 6th का पूछा है, तो खाली जो 6वां पाइप है उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 2 लीटर पर मिनट। तो इसको डिवाइड कर दो, कैपेसिटी को अगर एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे टाइम आ जाएगा। टाइम टेकन बाय 6th टैप वो कितना आ जाएगा? 3125/81 को 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 3125/162। इतना टाइम लगेगा 6th टैप को फिल करने में, इतना टाइम लगेगा 6th टैप को फिल करने में। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, 3125/162 मिनट्स, इतना टाइम लगेगा। अब ये तो इवन नंबर नहीं है, ये तो इवन है, कट जाता है वरना। ठीक है, तो पहले पार्ट का आंसर तो मेरे पास ये आ गया। If the total time taken to fill the system by all the 10 taps together is 1 minute, then find the time taken by the first 7 taps together to fill it. देखो कितना, अब ये देखो कि 10 के 10 पाइप उसको 1 मिनट में फिल करते हैं। ये इतना क्वेश्चन तो सेम है दोनों जगह, तो टैंक की कैपेसिटी मतलब यही रहने वाली है पार्ट बी के लिए भी। तो शुरू के 7 पाइप्स अगर एक साथ काम करें, शुरू के अगर 7 पाइप्स अगर एक साथ काम करें, तो शुरू के 7 पाइप्स का अगर मैं निकालूं यहां से T1 से लेके T7 तक का जो कंबाइंड रेट था वो 25/3 था क्या? T1 से लेके T7 शुरू के 7 पाइप्स का जो कंबाइंड रेट था वो 25/3 था। या तो ये लिख लो, या तुम्हें पता होना चाहिए कि 1 से लेके 5 तक का हमने 3 लीटर पर मिनट माना था, तो 6 का यहां से 2 आया था, 7 का यहां से 10/3 आया था, 3 को 2 को 10/3 को ऐड करोगे तो यू विल गेट 25/3। तो 1 से लेके 7th टैप तक का जो कंबाइंड रेट है वो 25/3 लीटर पर मिनट है, 25/3 लीटर पर मिनट है। टैप की कैपेसिटी कितनी है? 3125/81, ये टैप की कैपेसिटी है। शुरू के 7 पाइप्स का कंबाइंड वर्क कितना है? 25/3 है। इसको 25/3 से डिवाइड कर दो तो देखो कितना आएगा? 3125/81, यह आ जाएगा 3/25। इससे इसको काटेंगे 27 आएगा, 25 से इसको काट देंगे ना, 40 40 40 120 125, 125/27 आने लग रहा है। 125/27 मिनट्स लगेंगे। अगर शुरू के 7 टैप्स मिलके उस टैप को फिल करने लगेंगे तो इतना टाइम लगेगा। ये टाइम है, ये टाइम निकाल रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, टोटल टैंक की कैपेसिटी और 1 मिनट में 7 के 7 टैप्स मिलके इतना काम करता है। इतना काम करना है और 1 मिनट में इतना काम करता है, इतना काम करना है 1 मिनट में इतना काम करते हैं, तो इतना टाइम लगेगा इनको। टाइम निकालने का फॉर्मूला है। फंडामेंटल्स क्लियर है ना? अगर नहीं क्लियर है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
आपको टाइम एंड वर्क की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पूरा टाइम एंड वर्क देख लो पहले, ठीक है। दीज आर अमेजिंग क्वेश्चंस यार, ये तो कॉमन डाउट्स रहते हैं बच्चों के, ठीक है। आई होप आपको दोनों के दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। पहले का आंसर ये रहा और दूसरे पार्ट का आंसर ये रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है एंड दिस वन इज ऑल्सो वेरी अमेजिंग क्वेश्चन। ये भी बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। दिस वन इज ऑल्सो वेरी अमेजिंग क्वेश्चन। इसको देखते हैं। बोल रहे हैं ईच ऑफ P, Q and R have some coins with them such that their numbers are in the ratio x, y is to z, ठीक है। मतलब P, Q, R के पास कुछ कॉइन्स हैं और उनके जो नंबर्स का रेशो है, P, Q, R के पास कुछ कॉइन्स हैं, उनके जो नंबर्स का रेशो है वो x, y, z दिया हुआ है, नंबर्स का रेशो। जैसे अगर मैं बोलने लगा आपको कि यार P है, Q है, R है, P के पास 5 कॉइन है, Q के पास 25 कॉइन है, R के पास 20 कॉइन है, तो इनका रेशो दे रखा है हमें इनका रेशो दे रखा है। जैसे काटूंगा तो 1 आएगा, यहां पर 5 आएगा, 4 आएगा, ये आने लग रहा है इनका रेशो। समझ रहे हो ना इस बात को, ठीक है। हमें ये दिया हुआ है कि इसका वैल्यू x, y, z है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। सो दीज आर नॉट द एक्चुअल कॉइन्स, ये एक्चुअल कॉइन्स नहीं है, ठीक है। PQR के पास मान लो P के पास इनिशियली P ही कॉइन्स थे, Q के पास इनिशियली Q ही कॉइन थे और R के पास इनिशियली R ही कॉइन्स थे। इनका रेशो कितना दिया हुआ है अपने को, x रेशो y रेशो z दिया हुआ है, मतलब अगर कट गए तो उसका रेशो ये आ जाएगा, ठीक है। P मैंने मान लिया कि P के पास इनिशियली P ही कॉइन थे, Q के पास इनिशियली Q ही कॉइन थे और R के पास इनिशियली R ही कॉइन थे। इन तीनों के कॉइन्स का अगर कंबाइन रेशो निकालूंगा तो वो x, y, z है। क्वेश्चन को समझने की बड़ी जरूरत है, ये पहली लाइन वरना आपका दिमाग खराब कर देगी, ठीक है। Each of P, Q and R have some coins with them such that their numbers are in the ratio x, y is to z, where x, y and z are integers। मतलब ये integers हैं, डेसिमल फॉर्म में नहीं हो सकता रेशो, ये रेशो डेसिमल फॉर्म में नहीं हो सकता। P gave 2 coins to Q। P के पास इनिशियली P कॉइन्स थे, P ने 2 कॉइन्स Q को दे दिए, तो P के पास कितना कॉइन बचेगा, P माइनस 2 कॉइन्स इसके पास बचेगा, ठीक है। इसके पास कितना आ जाएगा, Q प्लस 2 कॉइन्स इसके पास हो जाएगा, इसके पास तो अभी एज इट इज है। फिर हु किसके लिए यूज हो रहा है, क्यू के लिए। हु देन गेव 4 कॉइन्स टू आर। अब इसने 4 कॉइन्स इसको दे दिए, अगर यहां से 4 कॉइन्स के पास आने लग रहे हैं तो ये तो हो जाएगा आर प्लस 4, इसमें -4 करोगे तो हो जाएगा Q माइनस 2 और ये तो एज इट इज रहेगा यहां पर, क्योंकि लेना देना Q और R के बीच में हुआ है। फिर R कॉमा हु देन गिव 9 कॉइन्स टू P। अब इसने 9 कॉइन्स P को दे दिए, तो यहां से +9 होगा इसके पास, P माइनस 2 +9 आ जाएगा P प्लस 7। P माइनस 2 में अगर +9 करोगे P प्लस 7, लेना देना R और P के बीच में हुआ है तो Q तो एज इट इज रहेगा और इसके पास कितना हो जाएगा, R प्लस 4 -9 तो R माइनस 5 बचेगा, क्योंकि यहां से 9 कॉइन्स कम हुए हैं और यहां पे 9 कॉइन्स आए हैं। तो अभी ये सब काम करने के बाद इन तीनों के पास इतने इतने कॉइन्स बचने लग रहे हैं, इन तीनों के पास इतने इतने कॉइन्स बचने लग रहे हैं। और बोला भी जा रहा है नाउ इफ ईच वन ऑफ देम हैव द सेम नंबर ऑफ कॉइन्स आफ्टर दिस इंटरचेंज। तीनों के पास जो कॉइन्स है वो सेम है, मतलब जितना ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है, जितना ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है। बताओ जरा, सेम है, मतलब इन तीनों का वैल्यू सेम है, तो मैं यहां पर इक्वल्स टू का साइन लगा सकता हूं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। इक्वल्स टू का साइन लगा दिया मैंने, तो मुझे जरा इन दोनों को इक्वेट करो। अगर मैं यहां से P प्लस 7 को Q माइनस 2 के बराबर रखता हूं तो मुझे यहां से बताओ Q का वैल्यू कितना आएगा। क्या यहां से Q का वैल्यू P प्लस 9 आएगा क्या यहां से Q का वैल्यू P प्लस 9 आएगा क्या? अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूं, मतलब P प्लस 7 को R माइनस 5 के बराबर रखता हूं, तो यहां से R का वैल्यू P प्लस 12 आएगा क्या यहां से R का वैल्यू P प्लस 12 आएगा क्या? ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। वी हैव टू फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। कभी भी अगर रेशो का मिनिमम वैल्यू निकालना होता है ना, तो हम रेशो की सिंपलेस्ट फॉर्म लेते हैं। रेशो की क्या लेते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि यार x और y का रेशो 1/3 है, तो x प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 4 होगा, अगर ये इंटीजर्स हैं। ठीक है, वरना इसको मैं 2/6 भी बोल सकता हूं, यहां पे ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 8 आएगा। 8 इज नॉट द मिनिमम वैल्यू।
कभी भी अगर हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है, एक्स वाई जेड एक्चुअल नंबर नहीं था, एक्स वाई जेड रेशो था, कभी भी रेशो के सम का अगर मिनिमम वैल्यू निकालना है तो वी हैव टू टेक द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशो, हमें रेशो का सिंपलेस्ट फॉर्म लेना होता है। तो यहां पर थोड़ा सोचो ना, मतलब इनिशियली पी के पास पी क्वाइन थे, क्यू का वैल्यू आया है पी प्लस 9, देखो पी के पास तो पी पी क्यू आर, ये इनके इनिशियल क्वाइंस हैं और इन्हीं का रेशो हमें एक्स रेशो वाई रेशो जेड दिया हुआ है। अब p तो p है, q को मैं p प्लस 9 बोल सकता हूं और r को मैं क्या बोल सकता हूं, p प्लस 12 बोल सकता हूं। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा बच्चे, सबसे पहले p ने q को 2 कॉइंस दिए थे, सबसे पहले p ने q को 2 कॉइंस दिए थे, इट मींस इनिशियली p के पास कम से कम 2 कॉइंस तो रहे ही होंगे। मतलब p का जो मिनिमम वैल्यू है ना, जो इनिशियल कॉइंस थे p के पास, वो मिनिमम 2 तो होगा ही होगा। अगर वो मैं 2 यहां पर लेता हूं कि मैंने मान, लेकिन इसलिए इसके पास 2 कॉइंस थे, ये 2 है तो 2 प्लस 9 ये 11 हो जाएगा, 2 प्लस 12 ये 14 हो जाएगा। तो इनके कॉइंस का जो रेशो आने लग रहा है वो आने लग रहा है 2 11 14, क्योंकि ये रिड्यूस तो हो नहीं रहा है। अब यहां से अगर मैं ये x है ये y है जेड, इनका सम निकालूंगा तो सम इनका आएगा 27, 27 तो ऑप्शन में है ही नहीं। इट मींस ये केस तो मेरा फेल हो गया। p का जो मिनिमम वैल्यू है वो मैंने 2 लिया है, क्योंकि इनिशियली p के पास 2 कॉइन तो रहे ही होंगे, तभी तो वो q को 2 दे पाएगा, उसने दिया था ना p gives 2 coins to q। 2 नहीं है तो 3 लेते हैं, अगला नंबर लेते हैं। अगर p के पास 3 कॉइन्स थे, अगर p के पास 3 कॉइन्स है, मैंने 3 लिया, यह आ जाएगा 3 प्लस 9 हो जाएगा 12, 3 प्लस 12 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 15। यहां से अगर मैं इनका रेशो निकालता हूं तो तीनों कट जाएंगे, यह आ जाएगा 1:4:5, 1:4:5 एक्स वाई जेड का वैल्यू है, तो यहां से x प्लस वाई प्लस जेड कितना आने लग रहा है, 10 आने लग रहा है। 10 मेरे पास ऑप्शन में है, बट 10 के अलावा मेरे पास एक ऑप्शन 6 भी है। क्या किसी तरह से 6 आ सकता है, देखेंगे। 4 लूं क्या, 4 इसको 4 लूंगा तो ये 13 आएगा, वो 16 आएगा, नहीं कटेगा। 5 लेने से नहीं कटेगा, 6 लेने से भी नहीं कटेगा। आई थिंक ये 6 होगा तो ये 15 होगा और ये 18 होगा, 6 15 18, 6 15 18 भी नहीं कटेगा। अगर मैं 3 से काटूंगा तो 2 आएगा, यहां पर 5 आएगा, यहां पर 6 आएगा, ये भी नहीं कटने लग रहा है। ठीक है, मतलब यहां पर 6 5 11 तो 13 आने लग रहा है। तो जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आने लग रहा है वो x प्लस वाई प्लस जेड का, वो मेरे पास 10 आने लग रहा है। कब आने लग रहा है, जब मैंने p के इनिशियल क्वाइंस को, जो p के इनिशियल क्वाइंस थे उनको मैंने कितना माना है, 3 माना है। p के अगर p के पास इनिशियली 3 क्वाइंस थे तो p का वैल्यू 3 आया, p प्लस 9 का वैल्यू 3 प्लस 9 12 आया, 3 प्लस 12 15 आया। इन तीनों का रेशो लिया तो 1:4:5 आया, इन तीनों का रेशो लिया तो 1:4:5 आया मेरे पास। ठीक है, तो x रेशो y रेशो z 1:4:5 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा, इन तीनों को ऐड कर लो, विच इज 10। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो आने लग रही है x प्लस वाई प्लस जेड की, वो कितनी आने लग रही है, 10 आने लग रही है। तो दीज आर द 3 अमेजिंग क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आप अपना फीडबैक जरूर देना मुझे क्लास के कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा है। ठीक है, और मुझे बताना कि आप लोगों को इस तरह के सेशंस और चाहिए क्या। इनसे क्या होगा, अगर आप लोगों ने अर्थमेटिक कवर कर लिया है, अलजेब्रा कवर कर लिया है, अर्थमेटिक अलजेब्रा के मैं ज्यादा क्वेश्चंस लूंगा, क्योंकि एग्जाम में भी हमारे पास लगभग 70-80% इन्हीं दोनों टॉपिक्स का वेटेज रहता है, तो इनके क्वेश्चंस मैं आपको ज्यादा कराऊंगा। ठीक है, तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपको सेशन कैसा लगा। तो हम 3-3 4-4 क्वेश्चंस हर सेशन में करेंगे, अच्छे और सारे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, अगर आप लोग कैट की प्रिपरेशन आप लोगों कर रहे हो और पैरेलली आपको बैकअप में स्नैप और एनमैट की भी प्रिपरेशन करनी है, सो वी आर स्टार्टिंग अवर फ्रेश बैच फ्रॉम 25 जुलाई। हम लोग एक फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है 25 जुलाई से, जिसमें मैं आप लोगों को क्वांट भी पढ़ाऊंगा, एलआर के भी कुछ टॉपिक्स कराऊंगा जो स्नैप और एनमैट में आते हैं। ठीक है, ये हमारी टीम रहेगी और इस बैच की जो वैलिडिटी रहेगी, मतलब वैसे तो जब तक स्नैप का एग्जाम नहीं होता तब तक वैलिडिटी रहेगी, तो हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि 5 जनवरी तक तो एग्जाम हो ही जाएगा। ठीक है, तो तब तक तो इस बैच की वैलिडिटी है। अगर एग्जाम लेट होता है तो वी विल ऑल्सो एक्सटेंड द वैलिडिटी ऑफ दिस बैच। इस बैच का जो प्राइस है वो 7000 है, बट अभी आई थिंक इसमें कुछ सीट्स रिमेनिंग है। स्टार्टिंग 100 लर्नर्स को 10% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, उनको कोड यूज करना है, एंड द कोड इज, वो कोड पता क्या है, सुपर 100 है। अगर आप सुपर 100 कोड यूज करोगे, अगर आपसे पहले 100 लोगों ने नहीं किया है सब्सक्राइब,
अगर आपसे पहले 100 लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, मतलब बैच परचेज नहीं करा है, तो आपका ये सुपर 100 कोड लग जाएगा और आपको ये बैच सिर्फ और सिर्फ 6300 रुपीज में मिल जाएगा। ठीक है, सो ये बैच हमारा 25 जुलाई से स्टार्ट होगा। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने स्नैप और एनमैट का बैच लॉन्च किया था और हमारे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए थे। और मैं रियलिटी बताऊं आपको, लास्ट ईयर तो सिर्फ हम 2 महीने क्लास ले पाए थे, उसमें हमने बैच ही 26 सितंबर को स्टार्ट किया था। तो इस बार तो हम पूरे 2 महीने पहले बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो, बच्चे टेस्ट और मॉक टेस्ट पे थोड़ा ज्यादा फोकस करें। क्लासेस इसकी इवनिंग में रहेंगी, ठीक है। इसका एक डिटेल वीडियो भी आपको मिल जाएगा वाईटी पे, आप वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी बैच का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप कैट के साथ साथ ओमेट्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यू कैन परचेज अवर चाणक्य बैच, जो कि 27 मई से स्टार्ट हुआ था। अभी इसमें 4-4, 5-5, 6 टॉपिक्स हो गए, मतलब 2 महीने हो गए हैं। तो 2 महीने में जितना सिलेबस हो जाना चाहिए था उतना हो गया है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलिए गाइस, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।